ये पहली बार ऑपरेशन करवा रही हूँ तो मेरे को डर लग रहा है। डॉक्टर ने कि पहली बार ऑपरेशन करवा रहे तो डर रहा है, मैं भी तो पहली बार ऑपरेशन कर रही हूँ। बजाओ तालियां यार। तो अभी आज ऐसे ही ऑपरेशन होगा, आपको भी धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कौन बाबा जी। अच्छा, बंबई में लता मंगेशकर जिनने इतने गीत गाए उनके पास कितने गले थे यार? कसम हो सके एक गले से सीरियस गीत भी गा लेंगे और जोरदार भी गा लेंगे, ज्यादा होगा यार। एक ही तो सही में। और तुम्हारे पास ये ऊपर वाला हो कहीं क्यों चिंता नहीं करे कि सूरजगढ़ वाले हैं तो इनको आधे में ही काम चला दो, बंबई का आदमी तो 3 गला दो। तालियां बजाओ परमात्मा के नाम पे यार। ये स्वदेशी मेला इसलिए नहीं है कि थोड़ी सी बात करके चला जाऊं, ये स्वदेशी मेला इसलिए आप नहीं लगा रहे हैं कि हम बाहर से आए हमारे लिए ताली बजाओ। संकल्प लीजिए, अगर कोई बाबा बंबई से अगर यहां कार्यक्रम करके चला जाता है तो संकल्प लेना अगले स्वदेशी मेले तक हम जाकर बंबई में कार्यक्रम देंगे। हमारे भी कोई 10 हाथ नहीं है, मैं भी चित्र बना रहा हूं, आप भी बना सकते हैं। मैं गा रहा हूं तो आप भी। और यार एक बात बताओ रे, तुम बिगड़ गया। अपनी यहाँ शादी होती थी, आज मेरे तो नाचता कौन था? नचता था। अच्छा, उन्हीं नचों में एक मजो आवे, जब शादी बारात निकलती है तो गाना बजता है। अच्छा, कुछ लोग तो भी गांव का छोरा और रहे भी सबसे आगे आगे ढिक। अच्छा, कुछ अपने जैसा रहे, फूफा जैसा, तो भी साइड में खड़े रहे, आज मेरे नहीं। अच्छा भी यानी चक्कर में कोई धक्को दे दे, फिर कोई ना कोई खींच के लावे और फिर उनको डांस देखो। यानी डांस तो आता लेकिन कुछ जरूरत है कोई ना कोई खींचे। अच्छा, तुम एक बार बताओ, पहले जब शादियां होती थी तो गीत कौन गातो थो? बन्ना बन्नी कौन गातो थो? भेरू महाराज का गीत कौन गातो थो? अच्छा पहले, अच्छा गाए तो भी गाना चाहिए और नहीं आ तो भी चलवा दो। अच्छा, अपने यहाँ तो नियम है, अगर घर लीपते भी थे भाई साहब, ये है स्वदेशी, घर को अगर लीपते भी थे, मैंने अपनी माता जी को देखा, अगर उनके पास मांडने बनाने का टाइम है तो मांडने बनाती थी, और कभी मांडने बनाने का टाइम नहीं है तो सफेद चाक लेके, गेरू लेके छांटा मार देती थी, अपशगुन हो जाए। अगर कला नहीं है तो जीवन अपशगुन है। और इस देश के लोगों को, तुम बच्चों को तो ज्यादा सोचना चाहिए। अरे एक बार बताओ, मैं जाता हूं अमेरिका, कभी क्रिश्चियन लोग कहते हैं आई कांट सिंग, मैंने की जा तेरे को माफ किया बेटा, तेरे ईसा मसीह ने कभी ढोलक बजाई क्या? मेरी मरियम ने कभी वीणा बजाई क्या? कभी कोई मुसलमान भी कहे कि मैं नहीं गा सकता, हालांकि सारा मुसलमान ही गा रहे हैं, तुम तो बैठे ठोक रहे हो अपना सीना पे खाली। रहमान, मेरे को काम नहीं मिल रहा, आज तक उनको उठाया किसने? तुम नहीं। आज तक फिल्में देखी, उसमें क्या मिला? तुम भले ही बोलते रहो मैं शेखावत, मैं जहांगीर, मैं शेखावत, मैं बनिया, मैं बामन, राजपूत, क्या इज्जत बना के रख दी तुम्हारी विदेशी मीडिया ने। राजपूत का मतलब होता है अय्याश, ब्राह्मण का मतलब होता है मंदिर में बलात्कार करने वाला, बनिए का मतलब होता है टोपी लगाकर खून चूसने वाला। गलत बोल रहा हूं क्या? और हम सुनते आए, किसी भी फिल्म में कभी भी पंडित तो हमेशा बेईमान दिखाया जाएगा, पोप पादरी मतलब बच्चे का पालन कर रहा है, मियां तो मतलब ये सारे बलात्कार मियां ही तो कर रहे हैं, और कौन कर रहा था? रिकॉर्ड निकाल के देखो ना, देश में बम कौन फोड़ रहा है? आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है बेटा, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का तो मजहब और रिलीजन होता है। इसलिए सुन लो, ये कार्यक्रम घंटे भर, 2 घंटे, जितनी देर बैठो। अभी जब मैं निकल के आ रहा था, मुकेश जी थे हमारे, लोकेश जी आए, बाबा जी जल्दी चलना है। वो मनोज तो बिल्कुल बाबा जी चलो कहीं, तो मैंने की क्यों? बोले जनता चली जाएगी। तो मैंने की जब तक जनता आधी चली जाए तब हम। भाई गलत है क्या? जो चीज, अच्छा पीछे जा रही है। सुनना, जो चीज जरूरी है वो मिलना चाहिए, और जो जरूरी नहीं वो मिलना। आज भी यहाँ के बुजुर्ग लोग
वो रवि भैया मेरे को मिले तो उन्होंने की बीमारी, मैंने की बीमारी कहीं, बोले शुगर। मैंने की सुबह और शाम 2 टाइम घूमबा जाओ, पर घूमबा को टाइम है नहीं। दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं जिसका पानी कभी खराब ना हो, ना अमेरिका में, ना जापान में, ना लंदन में, ना फ्रांस में, ना जर्मनी में। केवल भारत के पास एक ऐसी नदी है। कौन सी? हमारे पास गंगा है। इतनी पवित्र हंसती खेलती गंगा परमात्मा ने हमको दी थी, लेकिन फ्री में दे दी। क्या किया हमने? राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते ओ राम तेरी। अरे एक गलोई तो है, तुम्हारे पास गा क्यों नहीं रहे हो गई। सुनो 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 सुन लो सुन लो सुन लो, तब आसानी सुधरोगा। अभी जब तक ताकत गले में है गाने की, तब तक गा लो। तो राम बोलोगे तो राम निकलेगा, बाद में बूढ़े होने के बाद दांत गिर जाएंगे, बोलोगे राम तो मुंह से निकलेगा आम। गलत बोल रहे हो कहीं? परमात्मा ने तो आपको आवाज दी है, लेकिन हम सोच रहे फोकट मिल गई। परमात्मा ने इतने जीवों में हमको मनुष्य बनाकर पैदा किया, सांप बनाकर भी तो पैदा कर देता बेटा। हम कुत्ते बनकर भी पैदा हो सकते थे, बिल्ली बनकर पैदा हो सकते थे। तालियां बजाओ परमात्मा के नाम पे कि उसने हमको मनुष्य बनाकर पैदा किया। पर हम तो सोच रहे शरीर फोकट मिल गया। जो चीज फ्री में मिलती उसका उपयोग हम कभी सोच नहीं पाए कि इतनी 84 लाख योनि में ऐसी योनि हमको मिली। याद रखना, अगर जब तक परमात्मा ने आवाज दी है, पैसा ज्यादा हो जाए बैंक में रख सकते हो, सुविधा है। रोटियां ज्यादा बन जाए तो रात को दबा के रख सकते हो, सब्जी बन जाए फ्रिज में रख सकते हो, फसल ज्यादा हो जाए कोल्ड स्टोर में जाकर रख सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, ये अपनी जवानी किसी कोल्ड स्टोर में रखने की सुविधा है क्या? अगर जवानी कोल्ड स्टोर में रख सकते तो सबसे पहले शीला अपनी जवानी कोल्ड स्टोर में रखती कि रख लो बाद में काम आएगी। तालियां बजाओ, ये पुराना जमाना की शीला ओन है, यानी सलमान खान बेटिया पुराना। गलत बोल रहे हो कहीं? अभी थोड़ी देर बैठ के बुड्ढे मत बनना। तुम जहां जाओगे ना, तुम्हारी आदत खराब करी तुम्हारी बहू ने, तुम्हारे बेटों ने। मैं अभी बात कर रहा था, सुबह शाम जाना काम पड़ा मनोज भैया के घर पे। सुबह सज्जन जी के घर पे गया, माता जी बैठी, अब बूढ़ा हो गया। तो मैंने की बूढ़ा कौन नहीं होता, अमेरिका में मेरे मित्र हैं, 92 साल उम्र है, लेकिन खुद की गाड़ी खुद चलाते हैं। 85 साल का व्यक्ति भी अमेरिका में रहता है, खुद की रोटी खुद बनाता। भाई मैं भी रोटी बनाता हूं, मुझे शर्म नहीं आती है, अच्छा लगता है। पर आपसे पूछो रोटी बनानो, तुम तो ठाकुर बन के पैदा हुआ नहीं, बना के देवो वाली है। सुन लो रे, पीछे जितने बच्चे बैठे हो, मैं वेस्ट इंडीज में जाता हूं, वहां रोटियां नहीं मिलती, मैं आटा मंगवा कर खुद रोटी बनाता हूं, क्योंकि मैंने बचपन से सीखा है। और ये रोटियां बनाना, सब्जी बनाना, नाचना गाना, भाई साहब ये मतलब ये, क्योंकि दिक्कत क्या है, अभी मैं आऊं और आपके बीच में गऊं, ए खाटू श्याम मेरा भला कर दे, कर देगा किसी का भला? आज तक किसी मरने वालों को खाटू श्याम ने बचाया? या कोई आलसी बन के घर बैठा तो उसके घर पे पैसा पहुंचाया? तुमको बर्बाद कर दिया इन भजन गायकों ने। ए भगवान ये दे दे, ए भगवान ये दे दे, ए भगवान झोली भर दे। अरे जो कृष्ण जेल में पैदा हुआ, जीवन भर अपने लोगों से लड़ा, कहानी पढ़ी ना? कभी कृष्ण को सुख मिला? अपनों से लड़ता रहा और अंत में जाकर प्राण त्याग दिए जंगल में। उस कृष्ण से सुख मांग रहे हो? जो राम घर छोड़कर निकल गया, मां का आंचल छोड़कर, उस राम से सुख मांग रहे हो? और क्यों मांगे? एक बात पूछूंगा मैं आपसे, बाद में कार्यक्रम चालू करूं। आपने कमाया, बच्चे पैदा किए, माताओं आपने भी कमाया, बच्चे पैदा करके बड़े कर दिए। जिनको बचपन से डायपर से लेकर आपने सूट पेंट कोट ला कर दिए, मेरे बच्चे बैठे हुए हैं। एक बार बताओ, और तुम भी सुनना रहे, बाप कितना ही कमा ले, अरबपति हो जाए, कोई मतलब नहीं। मां के पास भले सोने की सिल्लियां रखी हो,
लेकिन जिस दिन छोरे की पहली नौकरी लगे, सुनना, जिस दिन छोरे की पहली आप सब अपने जमाने को महसूस करना, जिस दिन छोरे की पहली नौकरी लगे या दुकान में कमाई हो और वो एक साड़ी ले जाकर मम्मी को दे दे, भाई अब 500 रुपए की साड़ी, वो मम्मी कूदती फिरेगी पूरे शहर में, बता देगी ये छोरे की नौकरी। एक बात मैं गलत बोल रहा हूं दादा? जिस दिन, याद रखना, बाप के पास कोट पैंट रखा होगा शादी का 10,000 का, लेकिन जिस दिन छोरे की पहली नौकरी लग जाए, 3 दिन की तनख्वाह मिले 1100 रुपए, और 1100 रुपए लेकर एक कुर्ता बाप के लिए लिया है ना, ताली बजाना। बाप के लिए लाखों करोड़ों के कोट से बढ़कर वो एक कुर्ता होगा जो उसके छोरे ने कमा कर दिया। कोई माँ बाप खुश नहीं होता कि उसका बच्चा मांगता फिरे। बच्चा तो बच्चा है, नहीं मांगेगा तो भी माँ बाप देंगे। ये बच्चे रोटी नहीं मांगते तो भी आप इनके पीछे पड़ के खिलाते हैं। एक साधारण सा बाप, साधारण सा आप जैसी मां, कुछ भी करके अपने बच्चे को नहीं मांगे तो भी देते हैं। सुनना रे, तुम नहीं मांगते हो तो भी तुमको मिलता है। माँ बाप तो खिलाएंगे, लेकिन जिस दिन तुम एक छोटा सा सूत का कपड़ा ले जाकर बाप को दे दोगे ना, उस दिन बाप के लिए गर्व की बात होगी। हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा से मांगेंगे तो भी मिलेगा और नहीं मांगेंगे तो भी। जिनके हाथ पैर हैं वो तो ठीक है, अरे सांप तो कुछ नहीं मांगता, उसके लिए भी परमात्मा ने चूहे का इंतजाम किया। चूहा कुछ नहीं मांगता, उसके लिए इंतजाम किया। हिरण कुछ नहीं मांगता, उसके लिए घास का इंतजाम किया। शेर कुछ नहीं मांगता, उसके लिए हिरण का इंतजाम किया। तालियां बजाओ यार, ऊपर वाले ने तो सबके लिए इंतजाम किया। तो मुझे ईमानदारी से एक बात बताओ, ऐसे बच्चे बनोगे क्या कि जीवन भर बाप से मांगते रहो? अरे बाप ने तो जो कमाया अपने को ऑलरेडी मिलेगा, वो तो कहीं जाने वाला। तुम्हारा बाप कोई बाबा जी को दान नहीं करेगा संपत्ति, वो तुमको ही मिलेगी। पर एक बात याद रखना, जीवन भर बाप तुम्हारी खुशी के लिए काम करता है, कभी एक बार तुम भी तो बाप की खुशी के लिए काम कर लो यार। कि बाप अगर कहे, तुम बाप से जिद करो कि मेरे को पेंट ला कर दो, नई शर्ट ला कर दो, मेरे को एंड्रॉइड मोबाइल फोन ला कर दो, इसके बजाय कभी तुम्हारा बाप पूछे बेटा कुछ तेरे लिए क्या लेना है, इस बार मेले में से क्या लेके आऊं, तो तुम पिताजी से बोल देना, पिताजी कुछ नहीं, इस बार मैं गया था, मैं खुद अपनी दम पे कर लिया, मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं। ताली बजाओ। बाप तो ऐसा सीना चौड़ा करके घूमेगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे अपना बाप खुश होता है तो एक बाप और है, एक माँ और है, जो हमारे बाप का भी बाप है, माँ की भी माँ है। वो कौन सी माँ है? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। एक मिनट विजय, इनको ही ढंग से गाने दो। जब तक तुम लोग ढंग से नहीं गाओगे, मेरे कलाकारों को नहीं गाने दो। यार देखो, मैं गा रहा हूं, आप सबने इनर पहने, कोट पहना, मैंने इनर कोट कुछ भी, सीधा बनियान पहन के आ गया हूं। और जब मेरे मित्र मुझसे बोल रहे थे कुछ तो पहन चलो, मैं इनकी गर्मी बढ़ जाएगी और आप देखना यहाँ खड़े खड़े मुझे तो कुछ देर बाद पसीना आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं गा रहा हूं, मैं प्राणायाम कर रहा हूं। ऐसी ताकत से गाँव खींच के यार राजस्थान में पैदा हुए, और आज का दिन महाराणा प्रताप जिंदा होते तो उनको गीत सुनाते, पर कोई बात नहीं, आज के दिन महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि है। आइए ऊपर बैठे महाराणा प्रताप को सुना के देखना, महाराणा ये तुम्हारे बच्चे खुश है, आज भी तुम्हारे गीत गा रहे हैं, तालियां बजाइए महाराणा प्रताप के नाम। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई वाह, दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा, बहुत अच्छे, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो माता
ही हो, बंधु सखा तुम्ही, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बच्चा बीमार हो तो माँ को खुशी नहीं होती, इसलिए जानबूझकर बीमार मत पड़ो, परिभाषाएं बदलो। बड़ा संत वो नहीं जिसके सोशल मीडिया पे ज्यादा आते हो, क्योंकि तुम्हारी तो आदत है। अताउल्ला खां फांसी लगने वाली है, दे गीत हिट, अच्छा सिला दिया तूने प्यार का, अरे मर जाकर बेचारा। अब वृंदावन में देख लो कि महाराज जी उनकी किडनी खराब है, तो दादा तेने जीवन ढंग से क्यों नहीं जिया, बाबा रामदेव की तरह जीता। पर अब तुमको डर लगेगा कि नरक मिल जाएगा। मैं आपसे कहता हूं अपने आप को बर्बाद मत करो, सुबह उठकर प्राणायाम कर लिया करो। बाबा रामदेव के दर्शन करने से स्वस्थ नहीं होगे। चिल्ला कर 4 बजे उठकर आपसे बोल रहा है कि उठो, प्राणायाम करो, योग करो, कोई और तपस्या तुम्हारे लिए कर ले। महाराज जी नंगे घूम रहे हैं तो उनका कल्याण होगा, तुम्हें क्या मिलेगा। महाराणा प्रताप बहुत महान थे, तुम महान रहे। फतेहपुर गया, मुझसे कहा वंदे मातरम धीरे गाना, इस शेखावाटी में, ये महाराणा प्रताप का शहर है। चुरू में, शेखावाटी में, यहां वहां क्यों सज्जन जी, आपके भी विश्वकर्मा